अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। व्यूअर्स, वीडियो नंबर 16 में हमने सीखा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। आज हम इस सिलसिले में पहला टेस्ट करेंगे और ये टेस्ट कहलाता है टी टेस्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टी टेस्ट इज a statistical hypothesis test that is used to determine if a significant difference between the means of two groups or population is there। यानी ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम मीन्स को कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स के, और ये बेसिकली एक टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है विच इज़ सिमिलर टू दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी होती है, मगर इसमें हम छोटा सैम्पल साइज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सैम्पल मीन्स, स्टैंडर्ड डिविएशन और सैम्पल साइज ऑफ द टू ग्रुप्स को देखते हैं और इनकी बेसिस के ऊपर हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और टी की वैल्यू बेसिकली डिफरेंस बता रही होती है कि दो ग्रुप्स के दरमियान है। टी टेस्ट के जो अजम्पशंस हैं उसमें सबसे पहली अजम्पशन तो ये है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका इंटरवल या रेशो स्केल के ऊपर मेजर किया गया हो, रैंडम सैम्पलिंग हो और तमाम ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हों। इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स में जो डेटा आपने कलेक्ट किया है या दो ग्रुप्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हों और उन दोनों की आपस में कोई डिपेंडेंस या रेलेवेंस ना हो, और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएंस इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए टी टेस्ट के अंदर एक ख़ास टेस्ट होता है जिसको लिवीन्स टेस्ट ऑफ इक्वल वेरिएंस कहते हैं, हम वो भी करते हैं। टी टेस्ट हमारे पास तीन तरह के हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। पहला टी टेस्ट कहलाता है वन सैम्पल टी टेस्ट। ये यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी क्लेम को देख सकें। कोई हाइपोथेसिस हमने बनाया है किसी पॉपुलेशन के बारे में, उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे एक मशहूर मोटर बाइक कंपनी कहती है कि जी हमारी बाइक जो है 1 लीटर में 70 किलोमीटर फासला तय करती है। क्या ये बात दुरुस्त है? इस क्लेम को, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम वन सैम्पल टी टेस्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ये तब यूज़ किया जाता है जब दो ग्रुप्स को हमने कंपेयर करना हो और इसमें हम मीन्स को कंपेयर करते हैं और ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द एवरेज स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर टॉट विद डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। यानी टीचिंग मेथड इसमें मुख्तलिफ किया गया और दो ग्रुप्स थे और हम ये देखते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही। तीसरा है पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, इसको डिपेंडेंट सैम्पल्स भी कहते हैं। ये यूज़ किया जाता है जब हम दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करें जबकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो ग्रुप टीचर से ट्यूशन लेने से पहले और ट्यूशन लेने के बाद उस ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी हुई, या ब्लड प्रेशर की कोई दवाई खाने से पहले 50 लोग जो थे उनका ब्लड प्रेशर लेवल क्या रहता था और ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर लेवल क्या रहता है। तो लिहाजा ये ग्रुप्स सेम ही रहेगा, सैम्पल सेम ही रहेगा, मगर डेटा हम दो दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद हम फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, एक दफ़ा ट्रीटमेंट से पहले और एक दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद। जो फार्मूला है वो वन सैम्पल टी टेस्ट का ये है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। और जब दो ग्रुप्स के दरमियान हो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट किया जाए तो उसमें अगर उनका वेरिएंस सेम हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, और जब वेरिएंस इक्वल ना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये फार्मूला हमारे लिए SPSS खुद ही कैलकुलेट कर देगा, मगर मैंने ज़रूरी समझा कि आपको पता होना चाहिए कि टी टेस्ट की टी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। आइए हम वन सैम्पल टी टेस्ट की एग्जांपल लेते हैं। ए फेमस बाइक कंपनी क्लेम्स दैट इट्स बाइक्स गिव माइलेज ऑफ 55 किलोमीटर पर लीटर। अब ये क्लेम है उनका, तो ये क्लेम हमारा नल हाइपोथेसिस है जिसको हम कहेंगे म्यू यहाँ पर
पॉपुलेशन की मीन को, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 55। तो नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 55, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 55। आइए हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है SPSS में, उसमें हम ये क्लेम चेक करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वन सैम्पल टी टेस्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है माइलेज का। हम एनालाइज में जाएंगे, यहाँ से कंपेयर मीन्स और यहाँ पर वन सैम्पल टी टेस्ट, इसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जो माइलेज है ये टेस्ट वेरिएबल है, यानी आप यहाँ से इसको अगर ये यहाँ पर भी हो तो ये माइलेज को क्लिक करके यहाँ पे ले आएँ, और जो हमारा क्लेम है वो टेस्ट वैल्यू कहलाता है। हमारा नल हाइपोथेसिस यानी 55 जो था वो हमारा क्लेम था, तो ये 55 हमने यहाँ पे रख दिया। ऑप्शंस में आप देख लीजिए कि इसकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज है 95% है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है। ओके कर दीजिए और उसके बाद आपके पास ये आउटपुट आएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, सैम्पल हमारा 907 था, मीन इसकी 53.754 आ गई। ये मीन जो आई है, सैम्पल मीन जो आई है, ये मीन 55 से कम है। क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, इसको हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद ये देखिए, स्टैंडर्ड डिवीएशन इसकी 0.83706 है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है 0.02779। और ये आपने देखना है कि टी की वैल्यू -44.829 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 906, और ये पी वैल्यू है जहाँ पर सिग्निफिकेंस लिखा होता है। टू टेल टेस्ट करता है हमेशा SPSS, तो ये पी वैल्यू 0.00 है। इसका मतलब ये है कि पी की वैल्यू 0.05 से कम है, लिहाजा हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ये याद रखें, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 16 में बताया था कि अगर P की वैल्यू अल्फ़ा से कम आ जाए तो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और मैं आपको फिर बता दूं कि नल हाइपोथेसिस क्या था, H0 म्यू इज इक्वल टू 55, यानी मीन जो है 55 किलोमीटर्स है, जो कि नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी का क्लेम था वो दुरुस्त नहीं है, और हमने एक सैम्पल, अच्छा खासा सैम्पल लिया है 907 का। तो अब ये देखिए कि ये इक्वल तो नहीं है, तो अब क्या है, कम है या ज़्यादा। ये देखिए मीन 53.75 जो कि कम है, जबकि कंपनी का क्लेम है 55 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55 किलोमीटर्स पर लीटर कोई बाइक नहीं कर रही ऑन एन एवरेज, लिहाजा हम कहते हैं कि वी रिजेक्ट H0। तो ये हमारा तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट की टेस्टिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।